सबसे पहले तो हम ताहयात नाअहली वाले केस से शुरू करते हैं, जिसका फैसला बिल आखिर आ गया और जो काफ़ी अरसे से तलवार लटक रही थी सियासतदानों के ऊपर ताहयात नाअहली की, वो अब ख़त्म हो चुकी है। सियासी मंजरनामे पे क्या आप इसके असरात पड़ते हुए नजर देख रहे हैं? इसके असरात जो हैं वो सियासी मंजरनामे पे भी पड़े हैं और कानूनी मंजरनामे पे भी पड़े हैं। ठीक है। तो सियासी मंजरनामे पे तो डेफिनेटली जिन लोगों को नाअहल कर दिया गया था, आज वो सियासी तौर पे फाल हो चुके हैं और इसका जो उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो वोटर्स हैं, डेफिनेटली उनके लिए एक बड़ी खुशाइन बात है और वो इस वक्त बहुत इनकरेज फील कर रहे होंगे कि ये हमारी विंडिकेशन हो गई है और हमारी ताहयात नाअहली खत्म हो गई है। ठीक है। अब जहां तक इसका कानूनी पस मंजर है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला किया था और आज से 5 साल पहले किया था पनामा केस पे, और मैंने 5 साल पहले इसकी निशानदेही कर दी थी कि ये फैसला गलत है और ये अदालती स्क्रूटनी जो है उसको विथस्टैंड नहीं कर सकेगा। ठीक है। और मेरी वो बात जो मैंने 5 साल पहले की थी, आज खुदा का शुक्र है कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट उसी नतीजे पे पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट से जो बहुत बड़ी गलती हुई थी माजी में, उन्होंने उसकी आज तलाफी की है और अदारों के लिए अपनी गलतियां मानना जो है वो एक खुशाइन चीज है। इससे अदारों की साख जो है वो बहाल होती है और साख ज्यादा मजबूत होती है और आज के फैसले से मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की साख जो तो है, आप समझते हैं कि वक्त पे बड़ा फैसला आया है अभी, कंसिडरिंग द करंट पॉलिटिकल सिचुएशन, तो ये एक बड़ा वक्त पे आने वाला फैसला था? जी बिल्कुल, ये बहुत ओवर ड्यू था, ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था कि अगर मेरे जैसा एक अच्छा, यानी आप समझते हैं कि लेट भी हुई है? एक उम्र गुजरी है कानून में, अगर मैं इस नतीजे पे 5 मिनट में पहुंच गया था कि ये फैसला गलत है पनामा का, तो इसमें कम से कम 5 साल नहीं लगने चाहिए थे। लेकिन बाहर क्या, खुदा का शुक्र है कि ये 5 साल के बाद एक दुरुस्त सिमत में हमारा सुप्रीम कोर्ट चल पड़ा। तो ये फैसला आने में आपको क्या लगता है कि कौन से फैक्टर्स जो हैं वो हिंड्रेंस बन रहे थे? मेरा ख्याल है उस पे एक जजेस में डिवाइड थी, फिर ये पॉलिटिकल केसेस में जजेस की जो लीनिंग्स हैं वो ज्यादा, वो सियासी वाबस्तगियां ज्यादा हो जाती हैं और कानूनी वाबस्तगियां कम हो जाती हैं। और फिर जजेस एक और चीज को भी देखते हैं, उनकी कोशिश होती है कि पॉपुलर सेंटिमेंट किधर जा रहा है, और वो कई दफा उनको कहा जाता है कि अगर आप गलत फैसला दे देंगे, यानी अगर आप एक और तरफ फैसला देंगे तो फिर यू विल बी ऑन रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री, और उस सारी चीज में जाके अनफॉर्चुनेटली जजेस जो हैं वो रॉन्ग हिस्ट्री की राइट साइड पर रहने की कोशिश करते हुए वो कॉन्शियंस पे आ जाते हैं, जिसमें कि जजेस की फिर सुबकी होती है। ठीक है, तो आप जजेस की डिवाइड थी उसको भी एक तरफ से प्ले नहीं करना चाहिए, वन ऑफ द रीजंस कंसिडर करे थे ये फैसला जो कि इतना लेट हो गया आते आते अकॉर्डिंग टू यू। अच्छा सर, आज के फैसले को जब हम मजीद देखते हैं तो जस्टिस यहिया आफरीदी ने इस फैसले से इख्तलाफ किया, इस पे क्या कहेंगे आप? क्यों इख्तलाफ आया, किन बुनियादों पे? ये गलत लोग कह रहे हैं कि उन्होंने इख्तलाफ किया है। अच्छा, उन्होंने एक बात क्लियर कर दी है, वो इससे वो इत्तेफाक करते हैं कि ये नाअहली जो है ताहयात नहीं हो सकती। इस पे जस्टिस यहिया आफरीदी का भी यही ख्याल है, लेकिन उनका ख्याल है कि इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है, ये जो भी है ये वन टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, यानी कि अगर ये एक बताया हुआ है कि अ पर्सन क्वालिफिकेशंस में जो दी गई हैं कि जब एक शख्स जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर के आगे नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है, उस स्टेज पे अगर उसके बारे में कोई ऐसी चीज आती है तो वन टाइम डिस्क्वालिफिकेशन होगी, ताहयात नाअहली नहीं होगी। इसलिए जस्टिस यहिया आफरीदी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें भी वजन है।